नमस्कार, मौजूद हैं इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी हरीश विजयपाल आवाना जी मौजूद हैं, जो कि बदरपुर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और काफ़ी समय से ये सामाजिक संस्था चला रहे हैं। सड़क, नाली, कूड़ा, कचरा से हटकर जो मुद्दे इनकी संस्था के द्वारा उठाए जाते हैं वो वाकई में जेन्युइन मुद्दे हैं। तो सबसे पहले हरीश जी से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। युवाओं की एक टीम आपने तैयार करी है, युवाओं की यूँ कह लीजिए एक पूरी फोर्स तैयार कर रखी है जनहित के मुद्दे उठाने के लिए। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? कैसे आपको लगा कि अब हमें ग्राउंड पे आना चाहिए, समस्याएं लोगों की उठानी चाहिए? भाई मैं यहीं जन्म हुआ हमारा और यहीं पले बड़े हैं, तो स्कूलिंग यहीं हुई है हमारी, सब चीज़ यहीं हुई है। तो देखते आ रहे थे भाई, राजनीतिक जो पिताजी हमारे तो 2008 में तैयारी करी थी, सबको पता है, तो राजनीति से जुड़े रहे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे भाई हम बड़े हुए हैं, कॉलेज में आए, तो देखा जैसे हम बाहर निकले कॉलेज से बाहर, तो कालका जी, सरिता विहार, साउथ एक्स एरिया देखते थे, वहाँ जाते थे हम। और जब अपने यहाँ आते थे तो देखते थे कि हम कहाँ किस क्षेत्र में रह रहे हैं, कि भाई यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें बहुत ज़्यादा वो तरसना पड़ रहा है। यहाँ ना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमारे पास, ना सीवर की कोई फैसिलिटी, ना पार्क थे हमारे पास, जाम से जूझते थे, कोई भी एक फैसिलिटी हमारे यहाँ मूलभूत सुविधा थी नहीं बिल्कुल भी। तो 2014-15 में पहले आम आदमी पार्टी के जो क्रांति आई पूरी दिल्ली में अन्ना आंदोलन से, उससे युवाओं में जोश जगा कि कुछ नया होगा देश में, दिल्ली में। तो उससे प्रेरित होके 2014 में मोदी जी की आंधी आई, उससे सोशल मीडिया थोड़ा एक्टिव हुआ, लोगों तक रीच पहुंची। तो उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों से बात करनी की, जैतून रोड और यहाँ का जाम मीठापुर चौक का आपको पता ही था, एक पुल था, कितना बुरा हाल था, और जैतून मोड़ से और यहाँ तक कितना बहुत बुरा हाल रहता था। तो ऐसे ही एक शाम बैठे थे, युवा साथ बैठते थे भाई, शाम के टाइम क्रिकेट खेलते थे कि भाई किसका कुछ करना चाहिए, अब हमें आगे बढ़कर इसके लिए कुछ करना चाहिए, कि बहुत हो गया, अब नेता देख लिए, सब चीज़ देख लिए, अब युवाओं का आगे संगठन बनाया। फिर हमने बदरपुर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, मोड़बंद बदरपुर के जितने वार्ड सारे मिलके लोगों ने, युवाओं ने मिलकर संगठन बनाया। और फिर जब विधायक श्री नारायण दत्त शर्मा जी जीते, उनके पास रेगुलर हम जाम की समस्या उठाने लगे धीरे धीरे। फिर क्या हुआ कि डिवाइडर की मांग उठी सबसे पहले कि भाई जैतून मोड़ से यहाँ 3 नंबर गेट तक भाई डिवाइडर लगने चाहिए, जिससे क्या है कि पहले आपको पता ऑटो वाले कहीं से मोड़ देते थे, तो वहाँ आपस में ही जो ट्रांसपोर्ट है वो टकराते थे, वहाँ से आने वालों को दिक्कत होती थी, जाने वालों को भी दिक्कत होती थी। तो ये सजेशन उठा कि भाई यहाँ डिवाइडर लगने चाहिए। तो फिर इतना छोटा रोड है, डिवाइडर की मांग उठी, तो लोगों ने लगा कि भाई नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर हमने बदरपुर के कम से कम 400-500 युवाओं ने मिलकर जैतून मोड़ से लेके 3 नंबर गेट तक डिवाइडर के रूप में खड़े हुए, और हाथ चैन पूरी चैन बनाकर खड़े हुए, और एक डेमो दिया नेताओं को, प्रशासन को, कि भाई डिवाइडर लगेंगे। और उस टाइम पे रोड स्मूथली चला, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 5-10 मिनट ही लेट, लेकिन वहाँ घंटों का जाम नहीं जो लगता था वो नहीं हुआ। तो उस चीज़ को हमने करा, तो उसे मेरे ख्याल से 15 महीने लगे हमें डिवाइडर लगवाने में, ये लगा लो उस टाइम पे। फिर मीठापुर चौक का गोल चक्कर का तैयार करा, और सभी सामाजिक मीठापुर के हो, मोड़बंद के हो, सब ने मिलकर उसको पास करवाया, और जब जाके गोल चक्कर का हुआ। तो ऐसे ही क्षेत्रीय मुद्दे उठाए गए कि भाई जो रोड, नाली, बिजली, पानी, सीवर, राशन, ये तो देखो चलते ही रहेंगे, ये तो साफ सही से कोई नहीं है, ये तो भाई जो आएगा वो करवाएगा, मूलभूत चीज़ है। लेकिन उससे हटकर कि देखा कि भाई कोई इस चीज़ को आवाज़ ही नहीं उठा रहा। मेरे ख्याल से भाई 10 साल हम भी राजनीति करते हो गए कि इस चीज़ को कोई उठाता ही नहीं था। सब नेताओं की चमचागिरी में लग जाते थे, या फिर चुनाव के बाद टिकट की मारामारी रहती थी, कोई जीत जाता था, कोई हार जाता था, मुद्दे वहीं के वहीं रहते थे, जनता के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो इसके लिए क्षेत्र के युवाओं ने मिलकर कि भाई रोड चौड़ा को लेके हम बार बार संघर्ष कर रहे हैं, और जल्दी हम PWD मंत्री प्रवेश वर्मा जी हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे टाइम लेकर, कि भाई इस रोड को चौड़ा करा जाए। अब तो 3 ट्रिपल इंजन सरकार है, सब जगह बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी है, MCD में बीजेपी है, तो भाई हमारी मूलभूत सुविधाओं से क्यों भटका जा रहा? यहाँ लाखों लोग गुजरते हैं, ये लगा लो इस्माइलपुर, अगवानपुर तक के लोग इस रोड को यूज़ करते हैं, लाखों लोग यूज़ करते हैं। जिस रोड छोटे होने की वजह से ना तो हमारे पास कॉलेज है, ना हॉस्पिटल आ रहा है, ना कोई अच्छे शोरूम है, ब्रांड है, कुछ भी नहीं है, ये लगा लो आप।
तो इस चीज़ को लेकर उठाया गया। हमारा मुद्दा जो सबसे मेन है कि भाई जैतपुर रोड सबसे पहले चौड़ा हो, उसके बाद जो चीज़ें हमारा क्षेत्र में जो गति पकड़ेगी उसके बाद पकड़ी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जैसे कि NTPC अब बंद हो चुकी है, काफ़ी ज़मीन है सरकार के पास, पहले ज़मीन की दिक्कत थी, ज़मीन नहीं होती थी, लेकिन आज ज़मीन ही ज़मीन है NTPC बंद होने के बाद। तो अब मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई इसमें सोचने का वो लग रहा है, क्योंकि ज़मीन अवेलेबल है, थोड़ा से दीवार पीछे करनी है तो रोड चौड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, हमने RTI भी लगाई थी और उसमें 120 फुट का रोड बताया गया था। जो एनक्रोचमेंट आपको पता, पहाड़ी पे एनक्रोचमेंट हो रखी है, लेकिन हम तो उसके लिए भी नहीं कह रहे भाई जो बस गए ठीक है, आप उन्हें मत उजाड़ो, हमारे पास लैंड अवेलेबल है ही NTPC की। अब केंद्र सरकार के पास ज़मीन है, तो क्यों ना भाई इस चीज़ को करवा के, अब कल को यहाँ कोई प्रोजेक्ट आएगा, कुछ आ गया तो हम तो फिर वैसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए अभी मौका है, हमारे सांसद जी है, विधायक है, पार्षद है, केंद्र सरकार है, सब चीज़ है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो सबसे मिलके भाई इस चीज़ को रोड ज़्यादा नियम है 30-40 फुट 50 फुट रोड मिल जाए बस, ताकि बदरपुर के जो कम से कम 10 लाख की आबादी रहती है उसको सहूलियत मिले, यहाँ लोगों के कुछ चीज़ें आए, कॉलेज हॉस्पिटल कुछ तो हो। बसों तक आने में आपको पता है एक गाड़ी खराब हो जाती है तो घंटों का जाम लगता, तो उसके मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हमें तरसना पड़ रहा। तो हम सबसे पहला हमारा यही मोटिव रहेगा कि भाई सबसे पहले ये रोड चौड़ा हो, उसे हम चौड़ा करवा के ही छोड़ेंगे। जैसे कि आपने जैतपुर मोड़ का जाम की समस्या से समाधान करवाया, उसके बाद बैरिकेड वाला मामला आपने करवाया, मीठापुर चौक का भी आपने सभी वहाँ के सामाजिक लोगों के द्वारा मिलकर साथ में किया, इसमें कामयाबी काफ़ी हद तक आप लोगों को मिली। तो अब क्या लगता है कि जो चौड़ीकरण वाला जो आप मुद्दा लेके चल रहे हैं, क्या संभव है? बिल्कुल संभव है भाई। जब जाम लगता था किसी को इसका वो नहीं पता था भाई कि इस जाम से कैसे छुटकारा पाया जाए। परमानेंट नहीं हुआ, जाम का जो समाधान है परमानेंट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मेरे ख्याल 50-60% तक राहत है कि भाई ये नहीं होता कि भाई फंसे रहेंगे वहाँ घंटों तक, पता नहीं कब खुलेगा। हाँ पता 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे लेकिन चल जाएंगे, कोई रॉन्ग साइड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे ही इसकी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं अपने संगठन के थ्रू, PWD मंत्री जी से मिलके, सांसद जी से मिलके हम ऊपर तक आवाज़ पहुंचाएंगे, अपनी ज़रूरत पड़ी LG तक पहुंचाएंगे, CM रेखा गुप्ता जी से भी वो करेंगे इसकी मांग कि भाई हमें 40 फुट 50 फुट रोड और चाहिए और लैंड अवेलेबल है, इसको जल्द से जल्द। ये लगा लो अब हाईवे निकलता, कहीं लोगों के घरों तक तोड़ दिए जाते। यहाँ तो 10 लाख की आबादी है, क्या मतलब बदरपुर की जनता कोई वो थोड़ी है भाई, इंसान ही रहते हैं यहाँ भी, तो हमारे लिए क्यों ये सुविधा नहीं हो पा रही है। अच्छा हरीश जी, और क्या क्या बेसिकली मुद्दे आप उठा रहे हैं जो जनहित के लिए हैं? जैसे कि आपने बताया अभी रोड का चौड़ीकरण का उठा रहे हैं, जैतपुर मोड़ जाम वगैरह का वो पहले ही आप उठा चुके हैं, और क्या क्या बेसिक मुद्दे हैं जो आप लेकर भाई? एक सबसे जो उसके बाद मुद्दा आता वो ऑटो वालों की गुंडागर्दी, जो कि शिकायत मिलती है कि हमारी माताएं बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, नशेड़ी चलाते हैं, है ना, गंजेड़ी जो पी के चलाते हैं, उनकी ना तो कोई वेरिफिकेशन है। आपको पता है कि आप एक किराएदार रखते हैं, पुलिस वाले गैल आ जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, आप पे वो उठ जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से हज़ारों ऑटो चल रहे हैं जिनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई हरियाणा नंबर, कोई UP नंबर, विदाउट नंबर भी चल रहे हैं कहीं कहीं वो, लेकिन उसकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई जब हम एक किराएदार तक नहीं रख सकते, और यहाँ तो चौड़े में इतने नशा, खुलेआम नशा चल रहा, और अब मैं कह रहा हूँ कि जो ड्यूटी पेशा वाले हैं, अगर हल्का सा वो किसी के लग भी जाए, कुछ भी हो जाता, मतलब वो मारने को चढ़ जाते हैं, उनके पास हथियार रहते हैं, ये लगा लो आप, तो आप उनसे कह नहीं सकते, शरीफ आदमी को तो मरना है यहाँ पर। अगर किसी ऑटो वालों से आप तू नहीं कह सकते, अगर वो कोई गलत कर रहा है, आप बीच में छूट छुड़ाव कराओ या कुछ उससे कहोगे तो आपको मारने के लिए चढ़ जाते हैं। उन्हें पता है कि भाई कहीं ना कहीं उसका जो है पुलिस से वो है जुड़ाव है, कहीं ना कहीं भाई सह मिल रही है उन्हें, चाहे नेताओं की हो पुलिस की हो, ये तो उन्हें पता होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल जो है खुले हुए हैं कि उन्हें पता कुछ नहीं होगा। हद से ज़्यादा आदमी 100 नंबर कंप्लेन करेगा, वहाँ उनकी सेटिंग है ही। तो भाई इस चीज़ को, मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे कि इनकी वेरिफिकेशन हो सबसे पहले, जो अवैध ऑटो हैं या जो चला रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन हो, नहीं तो बंद हो। ज़्यादातर तड़ी पार और वैसे लोग चला रहे हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ पे जो है इसको गंभीर मुद्दा लेके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हरीश विजयपाल अवाना का जो चेहरा है एक युवा चेहरा के रूप में सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, युवा तो देखो है ही, सभी है यहाँ पर, तो इसलिए भाई हमारा तो मेरे ख्याल से पिछले 10-12 सालों से संगठन चला रहे हैं और क्षेत्र के मुद्दों की ही
अगर आप राजनीति कह लो, कुछ ही कह लो, क्षेत्र के मुद्दों की राजनीति है। हमारा कोई पार्टी से किसी से मतलब नहीं है, कोई नेता से मतलब नहीं है। नेता आते जाते रहते हैं, पार्टी आती जाती रहती है, सब अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। लेकिन जो क्षेत्र के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, पलड़ा कभी इधर उधर चलता रहता है। लेकिन क्षेत्र के मुद्दे जीवित रहने चाहिए। और ये युवाओं की जो सबसे बड़ा जो संगठन है बदरपुर क्षेत्र का, इसमें हजारों युवा जुड़े पड़े हैं। और वैसे भी हम कभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, तो पूरे बदरपुर क्षेत्र में लोग वैसे जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठन और भी जो लोग हैं सारे हमसे जुड़े हुए हैं। तो उनकी मांग है कि भाई जो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, तो क्षेत्र के मुद्दे उठाने बहुत ज़रूरी है। आपके पिताजी विजयपाल आवाना जी ने वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं और राजनीति परिवार से ही आप संबंध रखते हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में राजनीति में शामिल होंगे? देखो, राजनीति परिवार से बिल्कुल है भाई। पिताजी ने 2008 में तैयारी करी थी बसपा से, और अगर टिकट नहीं कटती तो बहुत बड़े मार्जिन से वो जीतते, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे क्षेत्र में एक अलग ही लहर चल रही थी उस टाइम पे बदलाव की। और रही बात राजनीति की, तो जब क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति से तो जुड़ाव रहता ही है। आप इससे देखो हट नहीं सकते। और आने वाला भविष्य ये तो जनता तय करेगी, इसमें तो मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, जनता है जनार्दन, जैसा वो चाहेगी वैसा होगा। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आप कितना अंतर देखते हैं? जब आपके पिताजी राजनीति क्या करते थे और आज की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? अंतर जब से अब तक ज़मीन आसमान का आ चुका। मैं आपको कहूँ तो कि पहले गिरा है या बड़ा है? इस तरह दोनों ही चीज़ का गिरा भी है कुछ हद तक, कि भाई पहले लोगों का सम्मान होता था, थोड़ी चीज़ें। अब लोगों क्या पर्सनल ज़्यादा लेने लगे। मान लो अगर मैं कोई मुद्दा, ये जैतून मोड़ वाला या कोई भी मुद्दा उठाता हूँ, तो जब उस टाइम पे अगर कोई चीज़ बोली जाती थी, नेता उसको सुनते थे भाई, उसे अपने उसमें नहीं लेते थे। अब क्या अपने पर्सनल वे में लेते हैं। उसे ऐसे लगता है कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं, चाहे कोई विधायक हो, पार्षद हो, कोई हो, उन्हें ऐसे लगता है कि भाई चेले चपाटे सब नेता के रहते हैं। तो वो क्या है, नेताओं के कान भरते हैं कि जी आपको टारगेट करा जा रहा, आपके खिलाफ बोला जा रहा। तो कहीं ना कहीं इस स्तर पे गिरा है। और कहीं ना कहीं उठा इस स्तर पे है कि भाई सोशल मीडिया जो है आज के टाइम में बहुत बड़ा एक्टिव है, उसमें युवा जो है बहुत बढ़ चढ़ कर, मैं कह रहा हूँ बदरपुर में विपक्ष खत्म हो गया, लेकिन युवाओं की जो तादाद है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है आवाज़ उठाने में। सोशल मीडिया के थ्रू आप देख ही रहे हो, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो, कि कितनी आवाज़ उठाई जा रही है युवाओं के द्वारा, जो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, किसी संस्था से जुड़े हो सकते हैं लेकिन किसी पार्टी नेता से जुड़े नहीं है, तो उनकी एक आवाज़ अलग ही उठाई जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और बदरपुर की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर आपने हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने भी जो कीमती समय निकाला, और ऐसे ही आप भी जो काम कर रहे हैं भाई, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। क्षेत्र के मुद्दे ऐसे उठाते रहो और लोगों की जो जनहित के कार्य है उसमें करते रहो। धन्यवाद। तो ये थे हरीश विजयपाल आवाना जी, जो एक युवा सोच है और युवा जोश है और युवाओं की एक पूरी टीम इनके पास है, और लगातार सड़क, नाली, कूड़ा कचरा, इन सब से हटकर जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो एक्चुअल में लगते हैं कि ये हकीकत में मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। वह हाल ही में इनके पास जैतपुर मोड़ से लेके 3 नंबर गेट तक रोड को चौड़ा करने का एक मुहिम इन्होंने छेड़ी है, और ये मुहिम कितनी कामयाब होती है वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।